घूमो जी। है ना। नेता ने 100 रुपए का तेल भरा दिया गाड़ी में, घूमो फिरो अपना ऐश किया, आ गए। घर वालों में माँ बाप ने पैदा किया, सोचा घर में लड़का हो रखा है ना, कुछ करेगा, लेकिन क्या है, कुछ नहीं, नेता के पीछे घूम रहे हैं, बर्बादी है। ध्यानी जी ने बहुत बड़ी मेन बात वही है, यदि सड़क यहाँ पर पक्की बन जाती है तो इससे पूरी कोटद्वार भाबर की बात की जाए, रोजगार से संबंधित हो या कोई भी मुद्दा हो, सारे मुद्दों का एक मैं समझता हूँ कि कोटद्वार के अंतर्गत सबसे नंबर 1 मुद्दा यही है। जी बिल्कुल, सबसे नंबर 1 मुद्दा यही है। और इसके ना पढ़ा लिखा युवा है, युवा कुछ नहीं है। युवा को तो मैं मानता हूँ 100 में से 20% युवा जो है वो थोड़ा जागरूक है, बाकी 80% को बोतल और मुर्गा चाहिए, बाकी कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं जी। बहुत बस नेता के पीछे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और दिनों के भांति जैसे कि हम यहाँ पर लगातार लालडांग चिल्लर खाल मार्ग पर बने रहते हैं और यहाँ से संबंधित वीडियो लगातार से बनाते रहते हैं, तो फिर से हम लालडांग चिल्लर खाल मार्ग पर आए हैं। हालांकि ये मार्ग अब खोल दिया गया है जेमू के लिए, लेकिन अभी पिछले 1 महीने पूर्व से ये मार्ग बंद था और लगातार हम यहाँ की कवरेज कर रहे थे। और अभी वन विभाग का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम वीडियो के माध्यम से कि चलो उन्होंने देर सही लेकिन ये रास्ता आम जनमानस के लिए खोला और सारे जो लोग हैं इसी रास्ते से आने जाने को विवश हैं। जानने की कोशिश करेंगे यदि कोई हमें समय दे पाए कि ये रास्ता कैसा है कैसा नहीं है यहाँ पे। तो अभी इसी बीच में हमारे यहाँ पर से भाई जी जा रहे थे, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस रास्ते के बारे में। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर मनीष ध्यानी। तो ध्यानी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है और ध्यानी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आप ये रास्ते से लगभग हर समय आना जाना करते रहते होंगे। हाँ, आना जाना लगा हुआ रहता है सर। आना जाना आपका लगातार लगा रहता है, तो इस मार्ग को लेकर आपकी क्या रहेगी कि कैसा ये मार्ग लगता है आपको? मार्ग सर जी अब क्या बताएं, बहुत बुरी दुर्गति हो रही है ना, और कोटद्वार की जनता के साथ एक तरह से बहुत गंदा व्यवहार हो रहा है। चाहे आप कोडिया से नजीबाबाद वाली रोड देख लो, चाहे ये वाली रोड देख लो, है ना। तो ध्यानी जी ऐसा क्या कारण लगता है आपको कि कोटद्वार के साथ हर जगह से सौतेला व्यवहार है? चाहे आप नजीबाबाद रोड की स्थिति देख लीजिए, वहां पर आधे पैर तक के गड्ढे भरे पड़े हैं। चाहे आप लालडांग चिल्लर खाल मार्ग की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर भी केवल नाम मात्र के लिए रोड बनाई गई है और वो भी बहुत ज्यादा हाथ पांव जोड़कर ये रास्ते को वन विभाग ने इस बार खोला है। सर जी अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको, इसमें जनता सबसे बड़ी गलती जो है वो जनता की है ना। चाहे मैं ये नहीं बोलूंगा बीजेपी कांग्रेस, इनका तो लगा धंधा है जी जी, है ना। ये तो आएंगे जाएंगे, अपनी तिजोरी भरेंगे, लेकिन जनता, अगर मैं मानता कि कोटद्वार में स्कूल नहीं होते, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो मैं मानता कि इनकी गलती नहीं है, अनपढ़ लोग है। अच्छे खासे लोग होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इतनी बुरी दुर्गति हो रही है इस गांव की, इस कोटद्वार की, कि आप यहाँ से रात को 4 बजे के बाद आप इधर सफर करने में बहुत डर लगता है। पहली बात एक कारण तो यही है कि एक तो इतना कच्चा रास्ता है यहाँ, और दूसरी यहाँ रोड, आदमी गाड़ी लेता है उसका टैक्स देता है, जॉब करता है उसका टैक्स देता है, हर चीज में सरकार पैसा ले रही है, लेकिन देखो रोड के नाम पर कुछ नहीं है। तो जैसे कि अभी ये इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और इसमें कहा गया है कि ये रास्ता है, जो ये एरिया है, ये क्षेत्र है, ये वन विभाग के अंतर्गत आता है, तो क्या वन विभाग क्या देश के अंदर नहीं आता है? क्या किसी दूसरे देश के अंदर का विभाग है क्या वन विभाग? मैं सिर्फ यही बात आपसे भी कहना चाहता हूँ कि ये वन विभाग, ये वाइल्ड लाइफ, ये कोई भी चीज है, क्या ये लालडांग से और सिगड्डी तक ही है जी? क्या कहीं अभी दिल्ली से देहरादून आप देखो, सारा जंगलात के इतने पेड़ कट रहे हैं, सब जगह कट रहे हैं, और कोटद्वार ही क्या, हिंदुस्तान के बहुत सी जगहों में खनन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या है जी, नजीबाबाद वाला रोड है, वहाँ पेड़ कट रहे हैं, वहाँ पेड़ नहीं कट रहे। और रही बात आपकी जानवरों को प्रॉब्लम होने की, गाड़ियां तो आज भी चली रही है, गाड़ियां तो चली रही है और शुल्क भी लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि शुल्क भी लिया जा रहा है, 50 रुपए गाड़ियों से शुल्क लिया जाता है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? और अभी हमारा ये जो मोटेडांग का पुल है वो टूटा पड़ा है, 6 महीने होने को आए हैं, पुल टूट गया है, और उस पुल को टूटने में जो इस तरह सा जो इतना गंदा खनन हुआ है, उस टाइम के जितने भी अधिकारी लोग हैं, इन लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए जी।
भाई अगर माना खनन हुआ है, सरकार ने खनन करने का परमिशन दिया है, तो पुल से कुछ ना कुछ इन्होंने दूरी तो बताई होगी, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो पूरा खनन कर दिया वहाँ, और इतनी गंदी तरीके से खनन किया कि उस पूरा का पूरा पुल बह गया है। उस पुल में अभी एक परिवार था, तो वो बेचारा शादीशुदा आदमी था, वो मर गया। उनको जान से अपना हाथ धोना पड़ा था। उसके परिवार को कौन देखेगा? गलती किसकी है? तो उसकी भी जिम्मेदारी किसी ना किसी विधायक साहब तो अपना झोला उठा के निकल पड़े, करोड़ों अंदर करके। अधिकारी लोगों पे किसी ने कार्रवाई की? कुछ नहीं हुआ। तो ध्यानी जी, ये जो इस कोड़दार के पीछे सौतेला व्यवहार होता है, हमारे यहाँ पर युवा है, इतना पढ़ा लिखा युवा है, युवा कुछ नहीं है। युवा को तो मैं मानता हूँ 100 में से 20% युवा जो है वो थोड़ा जागरूक है। बाकी 80% को बोतल और मुर्गा चाहिए, बाकी कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं जी। बहुत बस नेता के पीछे घूमो जी, है ना। नेता ने 100 रुपए का तेल भरा दिया गाड़ी में, घूमो फिरो, अपना ऐश किया, आ गए। घर वालों में माँ बाप ने पैदा किया, सोचा घर में लड़का हो रखा है ना, कुछ करेगा, लेकिन क्या है, कुछ नहीं, नेता के पीछे घूम रहे, बर्बादी है। ध्यानी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि यह हकीकत बात है। जी, मुर्गा और बोतल के पीछे ना भागते हुए हमें आगे आने वाली पीढ़ी को भी देखना चाहिए कि आगे हम उनके लिए आगे क्या करके जा रहे हैं। कि ये जो रास्ता है, लालडांग चिल्लर खाल मार्ग का रास्ता है, पूरे 23 वर्ष हो गए हैं इसको बने हुए, और आज तक भी यहाँ की जनता केवल तरस रही है इस मार्ग को पक्का करने के लिए, लेकिन फिर भी जस के तस इस मार्ग की स्थिति है। कोटद्वार में कुछ नहीं है, एजुकेशन यहाँ कुछ नहीं है ना, जॉब का यहाँ कुछ नहीं है। आप ये देख लो, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर नहीं है, 2-3 गिनती के डॉक्टर है, उन्हीं के ऊपर सब कुछ डाल रखा है। क्या होगा? कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं, सिर्फ जमीन के रेट है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि पिछले कई महीनों से हम इस मार्ग पर लगातार से कवरेज करते आ रहे हैं, और हमारी केवल एक ही मांग है कि जो ये रास्ता है इसको खोलने की जो मांग थी वो अभी जाके पूरी हो गई है, और अभी इसमें जो जेमू की गाड़ी है वो सुचारू रूप से चल रही है। तो उसके लिए भी वन विभाग का हार्दिक आभार, और उनका हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने चलो देर सही लेकिन इस रास्ते को खोला। लेकिन अब जो दूसरा मुद्दा है कि इस रास्ते की जो स्थिति है, अगर ये रास्ते की स्थिति जैसी है, ये तो अभी कच्चा है, लेकिन अगर इस पे पक्का सड़क जो बन जाए तो उससे यहाँ की जो पूरी जनता है, कोटद्वार की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 3 लाख की जनसंख्या है, और लालडांग की जनसंख्या की बात की जाए तो उसकी भी जनसंख्या लगभग 1 लाख के करीबन है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए इस रोड पे पक्का कार्य किया जाना चाहिए, प्रतीक जी, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल, आप भी मानते हैं, पूरी कोटद्वार की जनता मांगती है। और जैसे कि पीछे देख रहे हैं जेमू की गाड़ी आ भी रही है, तो किस हिसाब से आ रही है और कैसे उसको सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो कम तोला बन के गाड़ी आ रही है, जैसे लहराती हुई गाड़ी आ रही है उस पे। जी बिल्कुल मुकेश जी, देखिए जीएमओ की खैर बस तो बड़ी चीज हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी गाड़ियों को, मतलब कई 2 व्हीलर वाले इसमें चोटिल भी आते हैं, और एक दफा मैं भी इसमें बार बार गिरने से बचा। और देखिए बस भी जैसे तैसे इसमें, खैर बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी कैसे तैसे निकल ही जाती है इसमें, लेकिन छोटी गाड़ियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं इसमें। और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अगर बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है तो ठीक है, वन्य जीवों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन अभी इससे पहले, जब कुछ साल पहले एक जो योजना थी उसमें प्रस्तावित हुआ था कि इसमें फ्लाईओवर बनेगा, और बहुत हवाओं में बात भी हुई थी, और उस टाइम में बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे कि इंडिया के अंतर्गत बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है। और यदि ऐसा हो जाता तो कहीं ना कहीं कोटद्वार के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिलता। कम से कम ये सड़क कम से कम 23 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, और हमने अभी अपना ये 2023 पूरे होने को है, और 23वां पूरा स्थापना दिवस अभी हमने मनाया है। और एक उम्मीद की थी, हमारे जो आंदोलनकारी भाई बंधु थे उन्होंने जब ये उत्तराखंड राज्य की मांग की होगी, और उत्तराखंड का गठन जब 9 नवंबर 2000 को हुआ था, तो उसमें हमारे जो युवाओं के हैं, जो हमारे जो
पुराने आंदोलनकारी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि हमारा उत्तराखंड जब बनेगा तो उसका एक विकास होगा और यहाँ के लोगों को अनेक सी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे जो कोटद्वार शहर से यहाँ पर ये लालढांग चिल्लर खाल मार्ग है और पूरे 23 वर्ष होने को हैं और सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन अभी तक ये जो मार्ग है लालढांग चिल्लर खाल मार्ग, इस पर मैं जब से देख रहा हूँ तब से इसकी स्थिति जस की तस ही है। जस की तस है जी। बरसात में कुछ टाइम के लिए ये रास्ता बंद भी हो जाता है, क्योंकि बरसात आने के कारण से यहाँ पर पूरा नदी का पूरा मलबा यहाँ आगे आ जाता है, जिस कारण से रास्ते हैं बीच में वो भी तोड़ फोड़ हो जाते हैं, तो उनको बनाने में भी काफी समय लगता है। तो उसी कारण से रास्ता भी बंद होता है और फिर जनता को और लंबे रूट से होकर जाना पड़ता है। और अभी जो जनता इस रास्ते से आने जाने को मजबूर है, वो केवल एक लोभ और लालच के कारण से है कि एक तो ये जो रास्ता है ये थोड़ा शॉर्टकट है और कम समय इस पे लगता है और थोड़ा जो किराया है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी भी रहती है, तो यही कारण है कि यहाँ से जाते रहते हैं।